प्यारे बच्चों, ऐसे नंबर्स को कंपेयर करना आप ऑलरेडी जानते होंगे, बट इन नंबर्स के बारे में क्या ख्याल है। आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि ऐसे नंबर्स को कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि हम ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन बड़ा है या फिर कौन छोटा है। चलिए मैं आपको सारी बातें डिटेल में बताता हूं। देखो बच्चों, सबसे पहले इस चीज को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो, यानी कि 2 के बदले 2 लिखो, और ये जो है इस 2 के बदले आप 2 लिखो, और ये जो कुछ भी है इसे आप कुछ यूं लिखते हो। यही तरीका है, ये आप जानते होंगे, और नहीं जानते हो तो प्लीज अब आप सीख लो। और इस वाले सेक्शन को भी कुछ ऐसे ही लिखना है, तो मैंने 3 लिखा, और ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, ये दोनों चीजें जो है, इन दोनों के जो डिनोमिनेटर है, यानी कि ये वाली 2 और ये वाली 3, इन दोनों की आप एलसीएम ले लो। चलिए मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं। अब बताइए एलसीएम, ये जो 2 है और ये 3 है, इन दोनों की एलसीएम कितनी होगी। ऑब्वियसली 6 होंगे ना। अब आपने जो ये एलसीएम लिया, अब आप कोशिश करो इन दोनों के डिनोमिनेटर को 6 करने की कोशिश करो। आप नॉर्मली जैसे कि ऐड वगैरह करने समय हम करते हैं, बस आपको वही काम करना है, जो सच में काफी आसान है। आप देख लो, इसे 6 करने के लिए ऊपर नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या ये 3/6 हो जाएगा। यहां क्या करोगे आप, इसके ऊपर नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 2/6 हो जाएगा। अब इसके बाद बस आपको क्या करना है, दोनों के ऊपर में जो कुछ भी है उसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके कुछ ऐसा लिख लो। आप समझ सकते हो ना, इसको देखो मैंने कैसा लिखा। यहां भी आपको बस यही काम करना है। ये देखो मैंने 2 को अलग निकाल लिया और 1/6 लिखा। अब एक बार क्रॉस चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही इस 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली यही ना आएगा, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अब ऐसा करने के बाद इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, तो 2 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको 8⁻1/6 देगा, और 3 का स्क्वायर आप सब जानते ही हो, ये 9 होता है, 9⁻1/6। इतना कुछ करने के बाद अब हम ये जानते हैं कि जब दोनों के ये जो पावर या एक्सपोनेंट सेम होते हैं, तो ये जिसके बेस बड़े होंगे वही अल्टीमेटली बड़ा होगा, और जिसका बेस छोटा होगा वो छोटा होगा। तो इस हिसाब किताब से देखा जाए तो ये जो है इससे बड़ा है, यानी कि ऊपर अगर देखें तो ये जो नंबर है ये इससे बड़ा है। और इसी सेम प्रोसेस को एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो। ये सेम प्रोसेस कहीं भी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दे दूं 4th रूट ऑफ 5 और यहां दे दूं 7th रूट ऑफ 2, इन दोनों में से कौन बड़ा है, अगर इसे भी आप सिंप्लीफाई जज करना चाहते हो तो इसी तरीके से आप सिंप्लीफाई करके ट्राई कर सकते हो। इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। एक लाइन मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ये देखो। अब क्या करोगे, आपको याद आ रहा है ना, एलसीएम लेना है और फिर डिनोमिनेटर को सेम करना है, फिर जस्ट कर लेना है आपको। तो सच में ये काफी आसान है। ऐसे हम काफी आसानी से इन नंबर्स को तो जज कर ही सकते थे, इन एडिशन ऑफ दैट हम इसे भी जज करना अब सीख चुके हैं। तो प्लीज इसे एक बार डेफिनेटली रिवाइज कर लीजिएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों, इस छोटी सी वीडियो के हेल्प से मैंने आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।